नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका, मैं चरणजीत अरोड़ा अपने इस चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स फॉर ऑल। और जैसा कि बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ नई वीडियोस के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो आइए आज का जो नया वीडियो हम आपके सामने लाने जा रहे हैं वो एक बार फिर से नंबर्स पर है। आज आपसे बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स की। अब प्राइम नंबर सबसे पहले तो पता लगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। प्राइम नंबर्स कहा जाता है अभाज्य संख्याओं को जिनको हम या तो 1 से 1 से डिवाइड कर सकते हैं या अपने आप से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एवरी नंबर लार्जर देन 1 एग्जैक्टली हैव 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हों उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहने लगे 17 की बात करें तो 17 के या तो 17 को 1 डिवाइड कर सकता है या 17 को खुद 17 ही डिवाइड कर सकता है। और कोई ऐसी चीज़, ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको जो 17 को डिवाइड कर दे। तो इसलिए 17 को हम क्या कह देंगे, प्राइम नंबर कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे कि प्राइम नंबर्स लेस देन 100 से छोटे प्राइम नंबर, और ये तो याद होने चाहिए मुझको, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर लिखा भी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ठीक है, तो ये तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको 100 तक, यानी 100 से नीचे जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम कि प्राइम नंबर्स लार्जर देन 100 से बड़े भी अगर कोई नंबर हो, पक्की बात है प्राइम तो वो भी होता होगा जिसको उसका भी कोई फैक्टर या तो 1 और अपने आप ही होता होगा। तो ऐसे नंबर को भी पता लगाना हमको। तो किस तरीके से हम उसके बारे में पता लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट लिखा है कि लेट P बी द गिवन नंबर, कि वो जो नंबर है जो कि 100 से बड़ा है वो हमें नंबर दिया हुआ है। हमने क्या करना है, ए होल नंबर के नियरली ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ P। हमने क्या करना है, वो जो P नाम का नंबर हमें दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट यानी उसका अंडर रूट निकालना है, और उसका अंडर रूट जितना भी आए उससे भी बड़ा एक नंबर, लगभग नज़दीक वाला है ना, बहुत दूर वाला नहीं, बिल्कुल क्लोज वाला जो है एक नंबर हमने k फाइंड कर लेना है जो कि बड़ा है स्क्वायर रूट ऑफ p, यानी उस दिए हुए नंबर के स्क्वायर रूट से भी बड़ा है वो k। टेस्ट वेदर p इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर। अब क्या करो, ये जो k नंबर आपने फाइंड कर लिया ना, तो इस k से नीचे जो भी प्राइम नंबर इनमें से ढूंढ लो इस लिस्ट में से, और उन सब से उस p को डिवाइड करके देख लो। फिर क्या देख रहा हूँ, टेस्ट वेदर p इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन k। इस k से छोटे जो भी प्राइम नंबर इस लिस्ट में मिले उन सब से उस p को डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अगर वो डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर से, एक भी नंबर से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे p इज नॉट प्राइम, p प्राइम नंबर नहीं है। और अगर किसी एक से भी हो जाता है तो वो प्राइम है, और किसी से भी नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो प्राइम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि आपने उस p से छोटे जो भी नंबर, p को डिवाइड करके देखना है उन सारे के सारे प्राइम नंबर से जो कि k से छोटे हैं, और अगर किसी एक से भी डिवाइड होता है तो प्राइम है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। टेस्ट वेदर p इज डिविजिबल बाय एनी नंबर लेस देन k, इफ यस p इज प्राइम आना चाहिए था, यहाँ पर p इज प्राइम किसी से हो जाता है
अदरवाइज नॉट प्राइम, अदरवाइज इट इज नॉट प्राइम। बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक, तो आइए ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं, आसानी के साथ बात समझ में आ जाने वाली है मुझे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इफ 191 इज ए प्राइम नंबर। 100 से बड़ा हो गया, 191 हमने ले लिया, तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि कोई एक के नंबर फाइंड कीजिए जो इसके नज़दीक हो, और सॉरी के नंबर फाइंड कीजिए और यहाँ जो ये नंबर है इसके पास का कोई नंबर ढूंढिए जिसका अंडर रूट पूरा पूरा हो सके। तो चलिए सबसे पहले मैंने इसके 191 के आसपास मैंने सोचा 196, और 196 का जो अंडर रूट होगा वो होगा मेरे पास 14 आ जाएगा। और ये तो क्या है? ये तो 191 है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि 14 जो है वो बड़ा है 191 के अंडर रूट से। 191 ये जो नंबर हमारे पास है इससे बड़ा आपके पास 14 है। अब 14 से छोटी प्राइम नंबर्स ढूंढिए। तो आप क्या करते हैं? फाइंड प्राइम नंबर्स लेस देन 14 से छोटा। तो 14 से छोटा बनेगा आपका 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ठीक है? तो अब क्या करना है? इस 191 को देखना है कि क्या 191 इस 2 से डिवाइड होगा। आप कहेंगे नहीं जी, इवन होगा तभी 2 से डिवाइड होगा। नहीं होता जी। 5 से होगा? नहीं होगा। 3 से, 3 का कैसे पता लगता है हमें कि कौन 3 से डिविजिबल है? डिवाइड करके देख लो। 9, 1, 10 और 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप कहेंगे 191 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से करके देख लो। 7 दूनी 14, 5 बचा और 7 7 49, ये भी नहीं होता जी। 11 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होता, करके देख सकते हैं। तो आपने देखा कि 196 मैंने लिया, उसका अंडर रूट लिया, 14 आया। 14 से छोटे मैंने प्राइम नंबर्स अपनी लिस्ट में से ढूंढ करके निकाले और सबसे मैंने क्या करके देखा? 191 को डिवाइड करके देखा। तो मैंने क्या पाया कि कोई भी प्राइम नंबर इस 191 को डिवाइड नहीं कर पाया। तो मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया? मेरा कंक्लूजन हो गया कि 191 इज प्राइम नंबर, इज प्राइम नंबर। आसान सी बात हो गई, ठीक है? ये चेकिंग आपको समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल है मेरे पास, फाइंड इफ 391 इज प्राइम। अब आप क्या सोचो? 391 के पास कोई एक ऐसा नंबर सोचो जिसका अंडर रूट निकल सके। तो आपने देखा 400 आ जाएगा। 400 का अंडर रूट जो है वो 20 आ जाएगा। तो अगर मैं 391 का अंडर रूट निकालूंगा तो वो 20 से छोटा बैठेगा। इसका मतलब है कि 20 जो है वो बड़ा है 391 के अंडर रूट से, ठीक है? फिर क्या करना है मुझे 20 से छोटे प्राइम नंबर देखने हैं। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है? 19, 381 होता है। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास प्राइम नंबर्स हो गए जो कि इस 20 से लेस है। अब अगर आप डिविजिबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे 391 को, अगर मैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास केवल 17 ही ऐसा नंबर बचेगा जो इसको डिवाइड कर देगा
तो अगर आप 391 को 17 से जल्दी से डिवाइड करने की कोशिश करें तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 51, तो 23 पर डिवाइड हो गया। इसका मतलब 17 जो कि एक प्राइम नंबर है, जो कि 20 से लेस में चूज़ किया था मैंने, उसने 391 को डिवाइड किया। तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि 391 इज नॉट ए प्राइम, यानी इसका फैक्टर मिल गया। इसका मुझे एक फैक्टर, एक और 391 के अलावा एक और फैक्टर मिल गया जो कि 17 है। 17 इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि 391 इज नॉट ए प्राइम। और इससे पहले मैंने क्या सीखा था, इससे पिछला जो एग्जांपल था 191, उसको मैंने प्राइम नंबर बोला था, और 391 को मैंने बोला कि दैट इज नॉट द प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? ठीक है जी। तो इसी तरह से आप इन वीडियोस को देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं और आसानी के साथ आसान बना सकते हैं अपने इस मैथमेटिक्स के पार्ट को, अपने इस पोर्शन को। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या और किसी तरह की कैलकुलेशन हो, उस वर्क के लिए बहुत इजीली आप इन फॉर्मूलों को या इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।